सबके लिए हो मंगलमय नव वर्ष का एक एक पल, भविष्य स्वर्णिम और सुखद हो, सबके लिए हो उज्जवल कल। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज नव वर्ष का यानी वर्ष 2023 तुला राशि वालों का वार्षिक राशिफल लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तुला राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा और उन्नतिदायक रहे, इसी संभावनाओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपका नए साल का जो विजन है वो मोटे मोटे तौर पर क्लियर हो जाए। तुला राशि वालों के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र जिसके स्वामी ग्रह होते हैं वो व्यक्ति बहुत आनंदमय जीवन जीना पसंद करता है। भोग विलास यानी मूवी देखना, घूमना फिरना, अपने सभी ऐशो आराम को पूरा करना चाहता है। वो अपने जीवन में कला के क्षेत्र से भी जुड़ा होता है। क्रिएटिव काम करने में उसकी महारत हासिल होती है। तुला राशि वाले वैसे भी इस साल बहुत रिलैक्स होने वाले हैं, क्योंकि साल के प्रारंभ में ही शनि की ढैया खत्म हो रही है। 2-2.5 साल से आप शनि की ढैया से पीड़ित थे और बहुत सारी समस्याएं छोटे छोटे कार्यों में आपको देखने को मिल रही थी। अब वो समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएगी और साल की शुरुआत में ही दूर हो जाएगी। इसीलिए पूरा वर्ष पर्यंत आपके लिए बहुत ही अच्छा और सौभाग्यपूर्ण रहेगा। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और ये वृषभ और तुला दोनों राशि के स्वामी माने गए हैं। शुक्र कन्या राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं और मीन राशि के अंदर वे उच्च के प्रभाव दिखाते हैं। अगर सेंटर में शुक्र स्वग्रही या उच्च के होकर बैठे तो मालव्य नामक महापुरुष योग का भी निर्माण करते हैं। अब शुक्र की स्थिति के बारे में जाने तो 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक वे अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे और आपके षष्ठम भाव में आकर बैठेंगे। ये समय आपके लिए मान सम्मान और प्रसिद्धिदायक रहेगा, क्योंकि शुक्र और गुरु इन दोनों ग्रहों की युति भी उस समय होगी। गुरु स्वग्रही और शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं तो ये समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी और अच्छी सफलता दिलवाएगा। यदि आपकी कोई बड़ी होटल है या कोई यूज लेवल पर आप कोई बड़ा काम करते हैं तो आपका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा रहेगा। इस समय लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। फिर आपके राशि स्वामी शुक्र 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक वृषभ राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे, यानी अष्टम भाव में स्वग्रही होंगे। हालांकि अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र एक सौम्य ग्रह है और अष्टम भाव में बैठकर वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता, पर चूंकि खुद के घर में बैठा है तो शुक्र के रिजल्ट आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। इस समय यात्राएं बहुत अधिक संपन्न होगी और जैसे आपके यात्राओं के सपने हैं कि मुझे यहाँ घूमना है, यहाँ जाना है, वो सपने आपके इस समय पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके कार्यों में आप थोड़े से लेजी होते हुए दिखाई देंगे। देखिए, शुक्र थोड़ा सा व्यक्ति को भोग विलासी बनाता है और कर्तव्य से थोड़ा सा विमुख भी करता है। तो आपको आलस्य को अपने जीवन से हटा देना है, त्याग देना है, क्योंकि इस अच्छे अवसर का आप तभी लाभ प्राप्त कर पाएंगे जब आप अपने जीवन में आलस्य से मुक्ति पा सकेंगे। अब 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक शुक्र नीच के होकर कन्या राशि में यानी आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे और ये समय आपको शुक्र के अच्छे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि कन्या राशि के अंदर जब शुक्र नीच के होंगे तो वे कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह, पति पत्नी के बीच में टकरार, कुछ एक्सपेंसेस बहुत अधिक हो जाना, जिससे कर्ज की स्थितियां खड़ी हो जाना। और ये एक्सपेंसेस कोई एसेंशियल नहीं है, वो आपके केवल मन चाहे, क्योंकि आपका मन बस में नहीं है। आपने कपड़े खरीद लिए, ज्वेलरी खरीद ली, कॉस्मेटिक खरीद लिया, कहीं बाहर घूमने फिरने पर खर्च कर लिया, यानी आपने जो बची हुई धनराशि है उस सबको गवा दिया, खर्च कर दिया।
तो ऐसी परिस्थितियां आपको जरूर देखने को मिलेगी। इस समय लेडीज को भी थोड़ा सा शुक्र से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अतः अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। पीसीओडी या पीरियड जैसी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये है आपके राशि स्वामी की वर्ष पर्यंत स्थिति। अब देखिए 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, बाकी ये साल आपको शुक्र के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। अब आते हैं 3 मुख्य बड़े ग्रहों पर जो कि इस साल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत गहरा देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक ही स्थान पर बहुत लंबे समय तक विराजमान रहते हैं। इन तीनों ग्रहों में से सबसे पहला ग्रह है शनि, जो कि सबसे बड़ा साल का राशि परिवर्तन करने जा रहा है। यानी साल की शुरुआत में ही 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन करते हुए मकर राशि से अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, और वहां पर शनि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि स्वग्रही होकर बैठेंगे। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि शनि जहां बैठते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं। तो अगर मैं आपकी बात करूं, यानी तुला राशि की बात करूं, तो शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी है, आपके सुख स्थान और पंचम भाव के स्वामी है, यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी है, और त्रिकोण में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। वैसे ये मैंने देखा है कि राशि से जब भी शनि पंचम जाते हैं तो वो थोड़े से मिक्स रिजल्ट देते हैं, यानी इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते, पर चूंकि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में जा रहे हैं, अपने ही घर में बैठ रहे हैं, तो शनि के रिजल्ट इतने खराब भी नहीं मिलेंगे। ये समय आपके सुखों में वृद्धि करेगा, माता के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। अगर मनमुटाव की स्थितियां चल रही है तो वो खत्म हो जाएगी। इवन उनसे आर्थिक लाभ भी इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी, सुखों में आपके बढ़ोतरी होगी। इस समय जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उस कार्य में अधिकारी भी आपके साथ खड़े होंगे, यानी आपके उस कार्य में वो हेल्प करते हुए दिखाई देंगे, जिससे वो कार्य आपका शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। अब शुक्र चूंकि आपके पंचम भाव के भी स्वामी है और पंचम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, तो ये समय आपको पंचम भाव के हिसाब से भी अच्छे रिजल्ट देगा। यानी जो बच्चे, जो छात्र छात्राएं जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं, न्याय संबंधी कोई पढ़ाई में आप संलग्न हैं, कोई लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है, तो ये समय आपको इस पढ़ाई में सक्सेस दिलवाएगा। वहीं क्लैट के स्टूडेंट्स हैं, उनका सिलेक्शन इस साल हो सकता है। अपनी प्रयासों को तेज कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ग्रह भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो कि कर्म प्रधान बनते हैं। इसीलिए अपने आप को कर्म प्रधान बनाएंगे, मेहनत अधिक करेंगे, तो रिजल्ट आपको निश्चित तौर पर ग्रहों की तरफ से मिल ही जाएंगे। और शुक्र के रिजल्ट तो इस साल बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। इस समय आप साहित्य से संबंधित क्षेत्रों में अच्छी उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से भी आपको इस समय शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके पंचम भाव में आकर बैठे, और ये दृष्टियां वर्ष पर्यंत आपके तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टियां आपके सप्तम स्थान, आपके लाभ भाव और आपके द्वितीय भाव पर पड़ती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले तृतीय दृष्टि की बात करें तो देखिए, सप्तम भाव में एक तो राहु बैठे हैं, राहु पर शनि की दृष्टि, और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। आपसी तालमेल में कमी या ईगो की प्रॉब्लम होना, आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपके लाइफ पार्टनर से आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है, वो आपकी बातों को अदरवाइज ले रहे हैं, या फिर वैचारिक मतभेद आप दोनों के बीच में आ गया है, इसलिए खिंचाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, ऐसी संभावनाएं बन सकती है। परंतु लव रिलेशनशिप वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब व्यापार में भी जो लोग किराने के व्यापारी हैं या फिर किसान वर्ग हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस समय फूक फूक कर कदम रखना है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि आप क्रोध में या भ्रमित होकर अगर कोई भी निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपके इतने अच्छे नहीं जाएंगे, उस पर आपको पछताना पड़ सकता है। अब अगर सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो लाभ भाव पर पड़ रही है, और लाभ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण ये दृष्टि आपके लाभ में
कहीं ना कहीं नुकसान की स्थितियां ला सकती है, कहीं ना कहीं लाभ को फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई दे सकती है। इसीलिए थोड़ा सा अपनी बचत योजनाओं पर आपको ध्यान देना है। निवेश करते समय आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आपको कहाँ निवेश करना है और कहाँ नहीं करना है। किसी की बातों में आकर अपना पैसा कहीं पर भी मत अटकाइए। न किसी को उधार दे, न किसी से उधार लें। ऐसी प्रवृत्ति के साथ आपको नव वर्ष में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। इस समय मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में जरूर संपन्न होंगे, परंतु उनमें भी छोटी छोटी चीजों को लेकर कुछ कठिनाइयां आ सकती है। आपको सजगता से ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। अब शनि की दशम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर पड़ रही है, जो कि कुटुंब का भाव है, और यहाँ पर कुटुंब के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं। किसी रिश्तेदार के साथ तनातनी का वातावरण बन सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। आप किसी के लिए अच्छा सोचने जा रहे हैं, परंतु वो व्यक्ति आपकी बातों को गलत वे में ले रहा है, तब भी झूठे आरोप, झूठे लांछन या मान हानि की संभावना इस समय बनती हुई दिखाई देगी। रोजमर्रा का लाभ भी फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देगा। धनागमन की प्रक्रियाओं में अटकाव की स्थितियां बन सकती है, तो इन चीजों के प्रति आपको थोड़ा सा सावधान होकर ही चलना पड़ेगा। अब दूसरा राशि परिवर्तन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह, एक सौम्य ग्रह, देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति हैं, वो 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब तक वे षष्ठम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान थे, और अब वे आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लिए यानी तुला राशि के लिए गुरु तृतीयेश हैं और गुरु षष्ठेश हैं, यानी पराक्रम भाव के और रोग भाव के स्वामी हैं, और सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। गुरु का सप्तम भाव में जाकर बैठना बहुत अच्छा, क्योंकि गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो 7th हाउस के अंदर बैठे गुरु विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी, पर गुरु सप्तम भाव में जाकर इस दृष्टि का तोड़ निकालेंगे। यानी कठिनाइयां आएंगी, परंतु विवाह में आ रही बाधा दूर अवश्य होगी। इस साल आपको अपने शादी से संबंधित शुभ समाचार जरूर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग चलेगी, पर समय रहते ही आप स्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब गुरु चूंकि पराक्रम भाव के स्वामी हैं, अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको पंचम भाव के भी पराक्रम भाव के भी देखने को मिलेंगे। इस समय पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं इस वर्ष पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। यह समय आपके कलात्मक क्षेत्रों में आपको प्रसिद्धि दिलवाएगा। राजनीति में अटके काम आपकी द्रुत गति से संपन्न होंगे। इस समय जो भी यात्राएं आप करेंगे वो आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। गुरु चूंकि रोग भाव के भी स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं, तो रोगों में भी आपको उत्तरोत्तर लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। शत्रु पक्ष आपसे भयभीत रहेंगे। आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी सफलताएं हासिल करेंगे। आपकी समझदारी और मैनेजमेंट इतना अच्छा होगा कि आप सभी कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण कर लेंगे, तो किसी को अवसर ही नहीं मिलेगा आपके कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने का। इस समय ऋण से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अगर कोई लोन चल रहा है या किसी से आपने उधार दे रखा है, तो इस समय आपका वो उधार चुकता हो जाएगा। ऋण से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब गुरु की दृष्टियों पर आते हैं। गुरु की दृष्टियों की अगर बात करें तो पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जो कि शनि की दृष्टि को बैलेंस करती हुई दिखाई दे रही है। तो लाभ की स्थितियां, जहां खर्चे होंगे वापस वहां पर लाभ की स्थितियों की भरपाई हो जाएगी। यानी आपने कहीं खर्च किया और कोई अटकी हुई योजना से वो चल निकली और उससे वापस आपको पैसा प्राप्त हो गया। यानी कहीं ना कहीं से आपके धन संबंधी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। आपका मनी फ्लो चलता रहेगा और उस वजह से आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित होता है और राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है।
तो गुरु की सप्तम दृष्टि आपकी पर्सनैलिटी के भाव पर पड़ेगी। वो आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल और एक गूढ़ता, एक आप में समझदारी, एक इंटेलिजेंसी इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप अपने कामों को बहुत समझदारी से हैंडल करेंगे। ददियाल से आपके रिलेशन बहुत अच्छे और सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। गुरु की नवम दृष्टि की बात करते हैं तो नवम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके पराक्रम में वृद्धि करती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल अगर मैं गुरु की दृष्टियों की बात करूं तो ये समय आपके गुरु की दृष्टियों के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा और वर्ष पर्यंत भाई बहनों से सुख, भाई बहनों का सहयोग, आर्थिक स्थिति सुदृढ़, बिगड़े काम बनने शुरू होंगे, पर्सनैलिटी बहुत दमदार हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे और लाभ की स्थितियां भी अच्छी रहेगी। तो ये तो थे गुरु के रिजल्ट। पर अब देखिए, गुरु बैठा है राहु के साथ में और 7th हाउस में गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है, जो कभी कभी अटकाव की स्थितियां भी ला सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु और राहु दोनों पर पड़ रही है, जो कि इस योग को और प्रबल कर रही है। इसलिए जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है, समझदारी से अपने डिसीजंस लें और कोई भी काम आप ना क्विकली ना करें। सोच समझकर शांति से बैठकर उस काम के बारे में पूरा लेखा जोखा उसका देखें, उसके बारे में पूरा विचार विमर्श करें, फिर आगे बढ़ें। साथ ही जल्दबाजी में कान के कच्चे होकर अपने जीवन साथी के साथ मतभेद न बढ़ाएं, क्योंकि इस समय भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं रहेगी। लोग आपको जरूर भरने का प्रयास करेंगे, आपको भड़काने का प्रयास करेंगे, पर आपको अपने और अपने जीवन साथी के बीच में किसी को नहीं आने देना है। अब 30 अक्टूबर पर बात है। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जो गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है वो खत्म हो जाएगा। राहु आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। अब तक वे सप्तम भाव में बैठकर व्यापार में फ्लक्चुएशन लेकर आ रहे थे और गुरु जब आए तो चांडाल योग के कारण और दिक्कतें, परेशानियां, छोटे छोटे कामों में प्रॉब्लम होना, ऐसी स्थितियां बन रही थी। पर राहु 6th हाउस में शानदार परिणाम आपको देंगे। इस समय ट्रेडिंग से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं, रिस्की कामों में हाथ डालते हैं, लॉटरी का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, या फिर अगर आप लिकर से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है, तो निश्चित रूप से ये वर्ष आपके लिए शुभ ही शुभ समाचार लेकर आएगा। काम को अच्छी पहचान और अच्छी ग्रोथ इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं राहु आपके शत्रुओं का भी नाश करेगा, आपके खर्चों को भी बैलेंस करेगा, ऋण से मुक्ति दिलवा देगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इन्फेक्शन से संबंधित समस्याएं हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा उसके प्रति सावधान रहें। तो ये मोटे मोटे तौर पर तुला राशि वालों का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल है। अब मैं कुछ उपाय बताऊंगी जो कि इस साल आपको करने चाहिए और ये उपाय आपके जीवन को और अधिक उन्नतिदायक और प्रगतिदायक बनाएंगे। सबसे पहले तो शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, इसलिए शनि के उपाय जरूर करें। मछलियों को दाना आपको जरूर डालना चाहिए। वहीं आपको चींटियों को आटे के अंदर शक्कर मिलाकर जरूर खिलानी चाहिए। पशु पक्षियों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था जरूर करें। अब कहीं आपको अपने आसपास डॉग शेल्टर होम दिख जाए तो वहां पर अपने हिसाब से, अपनी सुविधा अनुसार, अपने बजट के अकॉर्डिंग दान जरूर करें। रविवार के दिन भैरव देवता के मंदिर के दर्शन करें और वहां पर एक नारियल, सूखा नारियल जरूर पधार कराएं, यानी वहां पर चढ़ाएं। ये मैं आपको राहु के उपाय बता रही हूं जो कि बहुत जरूरी हैं। ये साल आपके लिए उन्नतिदायक रहे, इसके लिए आपको शुक्र को भी, अपने राशि स्वामी को भी मजबूत करना पड़ेगा और इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको श्री यंत्र, मेरु श्री यंत्र हो तो बहुत अच्छा, आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें या फिर अपने व्यावसायिक स्थल पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें और श्री सूक्त का रोजाना उसके सामने बैठकर पाठ करें। शुक्रवार के दिन मीठी चीजों से परहेज करें। शुक्रवार के दिन
वैभव लक्ष्मी का अगर हो सके तो आप व्रत जरूर करें। इसके साथ ही मां दुर्गा के मंदिर के दर्शन भी आपको जरूर करने चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि इस साल आपके भाग्य को बदल सकते हैं और उत्तम परिणामों को बढ़ा सकते हैं। परंतु ये उपाय मैंने आपको वार्षिक राशिफल के अकॉर्डिंगली बताए हैं। क्या आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थिति दोनों को मिलाकर अपने आने वाले वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं, या आपकी जन्म कुंडली से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं, उसके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नव वर्ष आपके लिए खुशियों भरा हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, आप जीवन का आनंद ले सकें और कार्य क्षेत्र में प्रगति कर पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।